और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स होने वाले हैं आपके सब्जेक्ट्स में, जो कि आपको 100% प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि इन लेटर्स, ये जो देखो यार, ये जो 8 क्वेश्चन है ना, इसमें से ही आपको जो पता है एग्जाम में आने वाला है, तो बाकियों को आपको देखने की भी जरूरत नहीं है और बस आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है आप जितने भी दिन बचे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी कोई गारंटी सर ये 100% आने वाला है ऐसा कुछ है क्या? 100 नहीं 200% इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। ये 8 क्वेश्चन के पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं क्या करने वाला बताऊं, ये लेटर्स को आप कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करोगे उसके लिए भी मैं पूरी तैयारी में आऊं। आज आपको एकदम बेसिक बताऊंगा, जो बेसिक को आप हमेशा क्या करते हो ना, लेटर में भूल जाते हो, जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स जो है थोड़े से रिडक्ट करा देते हो। लेकिन आज तुम्हारा भाई एकदम बेसिक से ये लेटर को कैसे एग्जाम में लिखना है बता देगा, और जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड जिससे आप एग्जाम में 5 में से 5 या फिर एटलीस्ट 4.5 या 4 ये लेटर्स में आप 100% स्कोर कर लो। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है इस वीडियो के ये कंटेंट को। अब ये जो 8 लेटर है आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही प्रैक्टिस करने वाले हो। अब सेकंड, मैं इसके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले आपको पता है आप दोस्तों इस वीडियो को क्या करना है, आप इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ। उनको बताओ कि भाई आजा यही पढ़ना है, लेटेस्ट इन 8 में से ही कोई 2-3 आने वाले, 8 में से कोई 3 लेटर आने वाला है एग्जाम में, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं और 10 में से 10 स्कोर करते हैं। चलो अब मैं इन लेटर्स के ऊपर कुछ बात करता हूं। दोस्तों ये लेटर को आप तभी इजीली टैकल कर पाओगे अगर आपको चैप्टर नंबर 2 का बेसिक्स आता है। चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने शेयर्स की बात की थी, डिबेंचर्स की बात की थी, बॉन्ड्स के ऊपर बात किया था, डिपॉजिट्स के ऊपर बात किया था। अगर आपको इनका बेसिक मीनिंग पता है ना, कि हाँ आपको उसका कंसेप्ट पता है ना, तब आप ये लेटर्स को टैकल कर सकते हो। बट ऐसा कोई बच्चा जिसको अब तक भी दिक्कत हो रही है, आप वन शॉट देखो। बट ऐसा अभी भी कोई अपनी चैनल पर वन शॉट, ठीक है, मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 बहुत ही कम समय में 30-35 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 2 रिवाइज कराया है। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स भी हम कर रहे हैं, तो जाके चेकआउट करो फॉर एसपी एंड ओसीएम। अब लेकिन मैं क्या बोल रहा था, शेयर सर्टिफिकेट, आपको शेयर क्या होता है वो नहीं पता तो आप इसको टैकल नहीं कर पाओगे। बट अब ऐसा कोई बच्चा, ऐसा इतना समय नहीं बचा, आप कम से कम बताइए तो क्या करना है, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला। तो शेयर सर्टिफिकेट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 अगर आपको आता है तब आप ये टैकल कर सकते हो। सर क्या आपने इसका भी वन शॉट लिया है? सबका वन शॉट लिया, जाके चेकआउट करो। अब ये डिविडेंड जब हम किसी को दे रहे हैं, उसका पेमेंट में जब आपको एक लेटर देना होगा, उसको सीधा उसके अकाउंट में आएंगे वो पैसे, नो डाउट, लेकिन आप उसको एक लेटर भी शेयर करोगे, तो वो लेटर आपसे एग्जामिनर ड्राफ्ट करने को बोलता है। और सर ये जो लेटर है ये कौन ड्राफ्ट करता है? ये लेटर ड्राफ्ट करता है कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टर्स के बिहाफ में। तो ठीक है, तो बेसिकली जब आप ये लेटर लिखोगे, सबसे पहले सीएस की आत्मा आ जानी चाहिए आपके अंदर। आप तुम्हारा भाई कंपनी सेक्रेटरी भाई, एग्जाम में इस तरह से आपको लेटर लिख कर आना है। चलो अब ये 2025 में आया है ये वाला लेटर। ये वाला लेटर 2025 में आया था आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में, और फिर ये वाला रिन्यूअल वाला पॉइंट आया था आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में, प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये 3 लेटर्स आए थे। एनी 2 लिखना था, 10 मार्क्स, मैंने तो ऑलरेडी लेटर दे दिए थे, यहाँ पे बच्चों ने स्कोर कर दिया था, मेरा सब्जेक्ट हाईएस्ट है 99। तो वैसे ही दोस्तों ये 8 में से ही इस बार कोई 3 आएगा और रिपीट हो सकता है। बट अब जो प्रीवियस टाइम जो रिपीट हुआ था ना, उस पर आप थोड़ा सा कम फोकस करोगे चलेगा, और जो न्यू लेटर्स है ना उस पर ज्यादा मेहनत करना, और खास इस पर ज्यादा मेहनत करना, ये आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि आप लेटर को एग्जाम में कैसे लिखोगे। स्टार्ट करें गारंटी, लेट्स बिगिन। यहां पे सबसे पहले जब आपके पास वो पेपर होगा, पेपर के आपको एक स्पेस रखना है ऊपर, सो दैट दोस्तों आप ये ऐसा ना बॉर्डर क्रिएट कर सको, ये बॉर्डर आप क्रिएट कर सको, उतना आपको स्पेस रखना है हमेशा। लेटर में थोड़ा सा स्पेसिंग आपको देखते हुए चलना है, क्लीन लगना चाहिए, क्रॉस आपको कोई भी कट नहीं करना है लेटर में, आपको इतनी प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, अगर आप लेटर कट करते हो ना, आपका हाफ मार्क कट हो गया। लेटर हैज टू बी क्लीन, पूरी कोशिश करना। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करोगे, कंपनी का नाम कैप्स में लिख दोगे ऊपर, उनका ये आरओ ऐसे नहीं लिखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस करके लिखोगे, और फिर पूरा एड्रेस लिखोगे। समझ में आया 2 पॉइंट? कंपनी का नाम इन कैपिटल, क्या नाम लिखोगे जो मन में आए, एक नाम अभी से ही सोच के चलो। ठीक है, और कोशिश करना कंपनी पब्लिक कंपनी ही रखना, प्राइवेट कंपनी के लफड़े में पड़ना ही नहीं है। ऐसा ही नाम, कंफर्ट मोटर लिमिटेड, बस एंड ऑफ डिस्कशन। याद कर लो, यही कंपनी अपन लिख कर आएंगे, या गोल्डी मोटर लिमिटेड,
ठीक है, गोल्डी मोटर्स लिमिटेड या गोल्डी साकी है भाई, वो पेपर रेप्यूट समझ जाएगा भाई, ये बच्चा ऐसा वो सीरियस वाला बच्चा नहीं है, बैक बेंचर है, ये वही बंदे लिख सकते हैं। क्या करना है आपको, गोल्डी मोटर्स लिमिटेड, सिल्वर मोटर लिमिटेड, अपने नाम मत लिख कर आना पेपर में, चेकर समझ जाता है कि ये बंदे का पेपर है। और काफी बार ऐसा केस हुए जिसमें बच्चों ने अपना नाम लिखा और चेकर उसके ही रिलेटिव निकला, उसने उसको 100 में से 100 दिया था, मतलब उस टाइम 100 में से 100 था भाई, उस बंदे के पेपर को इनवैलिड कर दिया उसने जस्ट बिकॉज अपना नाम मेंशन किया था। हावेवर ऐसा हर केस में नहीं होता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा अपना नाम कभी भी पेपर में लिखकर नहीं आना है, किधर भी नहीं लिखकर आना है, या किसी भी रिलीजियस तरह का आप कमेंट नहीं करके आना, जैसे जिससे वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, जैसे आपने यहाँ पे कुछ ऐसा नाम लिखा जिससे समझ में आ रहे हो आप हिंदू हो, आपने ऐसा कुछ नाम लिखा आप समझ में आ रहा मुस्लिम हो, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इससे नेगेटिव मार्किंग होगी, देख लेना भाई, फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सर 2 मार्क दिया 1 मार्क दिया, वो इस वजह से मिलता है आपको लेटर में कि जैसे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू मोटर्स लिमिटेड, नहीं भाई आप गलत कर रहे हो भाई, आप किसी रिलीजन को आप मत लिख कर आओ प्लीज, सारे बड़े हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक अच्छा नाम अभी से सोच, आपने सोच लिया कंफर्ट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस उसका एड्रेस, कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड कैप्स में लिख कर आओगे, रजिस्टर्ड ऑफिस स्मॉल में लिख कर आओगे, ये 2 पॉइंट्स क्लियर। चलो फिर थर्ड पॉइंट, कंपनी का आपको सिन लिख कर आना है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलत लिख के आ जाते हैं, इसको डैश करके आ जाते हैं, नहीं, यहाँ पे होती है आपकी 11th के लॉजिक्स का चैलेंज। 11th में हमने सीखा था, ये यू स्टैंड फॉर अनलिस्टेड, समझ में आया। पहले आप लिखोगे 6 डिजिट, जिसमें आप पहले लिखोगे यू, क्यों, क्योंकि आपकी कंपनी अनलिस्टेड है। सर मैं लिस्टेड कंपनी रखना चाहता हूं, अरे क्यों दिमाग लगाना इतना भाई, लेटर में यू लिख देना, क्या दिक्कत हो रही है, अनलिस्टेड कंपनी तो अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन आपको फिर भी अंदर से चुल मचती है, तो इस यू को एल कर देना, दैट इज फॉर लिस्टेड कंपनी, इसको ऐसी रीड की जाती है। तो अनलिस्टेड है आपका, ये 5 डिजिट है, ये स्टेट कोड है एमएच, आप हर कोई बच्चा एमएच लिख कर आएगा, ये यू लिखो 000 कुछ भी लिखो चलेगा मुझे, लेकिन स्टार्टिंग में यू होना चाहिए, एमएच हर बच्चा लिखेगा। 2000, ये जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो 2000, सर मैं 2020 लिखना चाहता हूं, लिखना भाई, सर मैं एमएच ही लिखूंगा चलेगा, सर मैं आगे एल लिखना चाहता हूं, नहीं कोई मस्ती नहीं करेगा, यू लिखेगा, हर कोई अनलिस्टेड कंपनी बनाओ कोई दिक्कत नहीं। सर ये पीसीएल पब्लिक कंपनी लिमिटेड, सर ये पब्लिक कंपनी कैसे, क्योंकि टॉप में आपने क्या लिखा है, कंफर्ट मोटर लिमिटेड, विच मींस ये एक पब्लिक कंपनी है, और ये एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है। बट अगर आप यहां पे लिखते हो प्राइवेट कंपनी, अगर आप करते हो, आपने लिखा कंफर्ट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको भी यहाँ पे फिर प्राइवेट का लिख कर आना पड़ेगा, पीसीएल स्टैंड फॉर पब्लिक कंपनी लिमिटेड, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है उसका ध्यान रखना है, तो पीसीएल लिखोगे और 6 डिजिट कोई भी नंबर, सर ये 6 300 ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, भाई तू 6 बार 0 लिख, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं, आप 5 बार 0 आगे एक लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उस चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है। 3 चीजें हो गई क्लियर। यहाँ पे आपको कंपनी का वेबसाइट लिखना है www.comfortmotors.com, खत्म करो, ईमेल www.comfortsmotor@gmail.com, कोई दिक्कत नहीं, डेट। अब यहां पे आता है मेन क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, सब इसमें हम बात करेंगे, सब्जेक्ट आपको बीच में, दोनों का बीच में एक थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे सब्जेक्ट स्टार्ट करना, और सब्जेक्ट को कोशिश करना ऐसा एक लाइन में हो, और अगर एक लाइन में नहीं हो रहा तो इस यहां से जहां से स्टार्ट किया था ना दिस, इसके आगे सेकंड लाइन लिख देना, सब्जेक्ट के उस साइड से स्टार्ट मत करना, दैट इज नॉट वेरी करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ दिस लेटर, ठीक है। और फिर यहाँ पे डियर सर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको कंपनी का फोन नंबर डालना है। फोन नंबर आप कैसे, कोई भी लेटर आप लिखो, ये सबका पैटर्न है, और जब भी आप फोन नंबर लिखोगे ना लेटर में बनाने वक्त, तो 020 ये एक कोड है, अपन लगा देना 121 उससे पहले एक लैंडलाइन पे कॉल करने के लिए, तो वैसा ही 020, क्यों सर यही लिख कर आओ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, 020 आगे 8 डिजिट, कोई भी जो आपकी दिल में इच्छा नंबर आए भाई, 7654, लेकिन गिनना कि वो 8 डिजिट होता है। फैक्स नंबर 020, क्यों सर, अरे तुम लिखने का काम करो अभी, और कितना सर 8 डिजिट। रेफरेंस नंबर बच्चा एक डाउट आया था, रेफरेंस नंबर बेसिकली ये आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए लिखते हो, इसे आपको पता होना चाहिए कब आपने इनको शेयर किया था। अब जैसे देखो मैं अब तुम्हें रीड करना सिखाता हूँ, रेफरेंस नंबर हर कोई अपना क्रिएट करता है, हर सीएस का अपना स्टाइल है रेफरेंस नंबर का, कोई टेक्स्ट बुक फॉर्मेट नहीं आप यूज करोगे तो भी चलेगा, बच्चों को समझ नहीं आ रहा रेफरेंस नंबर क्या होता है, अब भाई समझाता हूँ। रेफरेंस नंबर जी स्टैंड्स फॉर गौरव, तो मैंने जी बनाया, मतलब ये गौरव ने लेटर लिखा था, अच्छा तो जी स्टैंड्स फॉर गौरव, गौरव ने लेटर लिखा था, स्लैश सीएस, वो कंपनी का सीएस है इसलिए इसने सीएस लिखा। अब भी ऐसा बनाओ, सर ये क्या है 101, ये लेटर नंबर है, ये मेरी रिकॉर्ड है ना, वैसे भी तुम्हें उससे क्या लेना देना भाई, मेरा रेफरेंस नंबर है 101, अगर तुम सर्च करोगे मेरे कंपनी के रिकॉर्ड्स में तुम्हें ये लेटर मिल जाएगा। अब मैंने ये किसको भेजा है, जयंत जी को, अब जयंत के जगह अगर मैं श्वेता को भेजना चाहता हूं तो मैं उसको 102 कर दूंगा, शायद मैं जयंत के बाद श्वेता को लेटर लिख रहा था,
तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, कैमरा के पीछे पूजा बैठी है, मैंने पूजा को 99th नंबर पे ये लेटर भेज दिया था, तो मैं यहाँ पे 99 लिखूंगा। और सर ये 18 आज की डेट है, बस ये मैंने क्रिएट किया, कोई फोर्स नहीं है, सिंपलेस्ट मेथड यूज कर लेना। रेफरेंस नंबर में आप याद करने की जरूरत नहीं है भाई, ये बेसिक चीजें बच्चे क्या करते हैं, याद करने जाते हैं और फिर ऐसी चीजें आपको याद करनी पड़ती है ना, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये याद करने वाली चीज नहीं है, इसको समझना है, बस आपने मन से लिख सकते हो। फिर उसका एड्रेस, यहाँ पे नाम आप टेक्स्ट बुक के नाम से लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख कर आ जाना चलेगा। जयंत मोदी, जयंत मोदी लिख देना, मोदी अंकल तो याद रहते ही अपने को, आगे जयंत, अरे गौरव मोदी लिख दो भाई, है ना, अपन मोदी भक्त है तो गौरव मोदी, भाई क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा नाम लिख दो यार गौरव मुंद्रा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद एड्रेस लिख दिया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नीचे डियर सर, एक स्पेसिंग का ध्यान रखते हुए चलना, थोड़ा सा स्पेस रखना, एक एक लाइन का थोड़ा गैप रखना, इनके बीच में एक लाइन का गैप नहीं देना है आपको। फोन नंबर के नीचे ही फैक्स होना चाहिए, उसके नीचे रेफरेंस नंबर होना चाहिए, लेकिन एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ के डियर सर, रेस्पेक्टेड सर नो प्रॉब्लम, डियर सर नो प्रॉब्लम, दोनों चलेगा। उसके बाद जब आपके एस लिखा है ना, एस डियर सर का एस, उसके नीचे से आपको वो पूरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है। अब दोस्तों क्या होता है, अब आता है मेन मुद्दा, सर इसमें डेट, सर इसमें हम डेट क्या मेंशन करें। अगर आपने लेटर्स याद करे हैं तो लेटर में जो डेट लिखा था वो डेट लिख देना, क्योंकि पता चला, अब जैसे यहाँ पे आओ, आप किसी को करना चाहते हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप किसी को करना चाहते हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट आपने डेट लिखी आज की 2025, यहाँ पे आप मेंशन करके आ गए है ना, डेट लिखी आपने आज की, आपने फिर जब टेबल बनाया ना उस आंसर में, टेबल में आप, अब आपने क्या करा था, टेबल बनाया आपने, तो भाई वो टेबल रट्टा मार रखा था, आपने उस टेबल में 2019 की डेट लिखी थी, भाई चेक करना 0 का 0 दे देगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा डेट को आपको आसपास रखना होगा जो आपका कंटेंट है उससे, या तो पूरा ही बैक डेट लेके चलो, फिर प्रेजेंट का डेट डालो ही मत, अगर आप अपने टेबल बनाकर आ रहे हो एग्जाम में। अब कुछ बच्चे, सर मुझे टेबल नहीं बनाना सर, मैं लेटर में से 5 में से 5 और लेटर बेटर याद नहीं हो रहे सर, 4 मार्क भी मिलेंगे ना तो भी बहुत है मेरे को, 3 मार्क मिलेंगे तो भी बहुत है, तो क्या करना, टेबल मत बनाना, 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ बनाने की कोशिश करना, 3.5 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सर मैं टेबल भी बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा सर, कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 में से 5 मिलेंगे। सर मैं टेबल नहीं बनाऊंगा पर क्या मुझे 5 मार्क मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन में टेबल की रिक्वायरमेंट है देन यू हैव टू मेक द टेबल, देन ओनली यू विल बी गेटिंग 5 आउट ऑफ 5, अदरवाइज आप 4.5 ग्रैब कर लोगे। टेबल बनाया, अंदर के कंटेंट का डेट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और उसके बाद दोस्तों थैंकिंग यू, फिर आप उसका टी कैपिटल वाई स्मॉल, ये एक फॉर्मेट है आपने टेक्स्ट बुक में दिया है तो इसको फॉलो कर लो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप ऐसे इस तरह से लिखो, बट टेक्स्ट बुक को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। डेट कैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा ही डेट लिखना है, बस प्रेजेंट का लिखना है या पुराना डेट लिखना है वो आपकी चॉइस है, एज पर योर कंटेंट इन द टेबल। उसके बाद योर्स फेथफुली, फिर कंपनी का नाम, योर्स फेथफुली के बाद कॉमा, कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड के बाद कॉमा, एक स्पेस रखना एक लाइन का, ठीक है, और उसके बाद साइन, फिर कॉमा, एबीसी, मिस्टर एबीसी, नाम नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, चलेगा एबीसी लिख के आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर एबीसीडी एक्स जो भी आपको लिखना है चलेगा, नो प्रॉब्लम। कंपनी सेक्रेटरी आपको याद से लिख कर आना, इसका डेजिग्नेशन इसका याद से लिख कर आना कि ये जो पर्सन साइन, ये लेटर जिसने लिखा है उसका नाम कंपनी सेक्रेटरी है, ये उसकी सिग्नेचर्स, उसने लास्ट में लेटर को एंड कर दिया है, और जब वो थैंक यू लिख रहा है, ठीक है, तब ये लेटर एंड हो गया। अब काफी बच्चों का एक डाउट होता है इस पूरे लेटर में कि सर कैसा होता है ना, हमारा समझो एक पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे आ रहा है, आप अभी ना क्या करो ना, बोर्ड के पेपर को समझो, मतलब आपको एक शीट मिली, पेपर एग्जाम शीट मिली आंसर लिखने के लिए, ये आपकी एग्जाम शीट है, ये उसका एक पेज है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट किया, यहाँ पे सब जगहों पे लिखा, ये पूरा पैरा, अब आपको कंटिन्यू भी करना है ना, अब आपको कंटिन्यू करना है, ऐसा तो हुआ नहीं कि आपका कंप्लीट हो गया, तो कोई बात नहीं, लेटर का ऐसा बॉक्स मत बनाना, लेटर का सिर्फ और सिर्फ ऐसा वाला बॉक्स बनाना, समझे क्या, ऊपर वाला बॉर्डर मत बनाना भाई, क्योंकि अभी लेटर कंटिन्यू हो रहा है, क्लोज नहीं हुआ है, तो सेकंड पेज का बॉर्डर ऐसा होना चाहिए, एंड फर्स्ट पेज का बॉर्डर कैसा होगा, पूरा एक रेक्टेंगल बनेगा पूरा, लेकिन सेकंड पेज का आप ऊपर से क्लोज नहीं करोगे क्योंकि अभी आप लेटर कंटिन्यू कर रहे हो, फिर आप वही अपना कंटिन्यू स्टार्ट कर दो, और जब आपको स्पेस देना हो तो स्पेस से वापस स्टार्ट कर देना, और उसके बाद यहाँ पे थैंकिंग यू, यहाँ पे थैंकिंग यू, सॉरी यहाँ पे योर्स फेथफुली, यहाँ पे साइन का गैप रखा, और बंदे ने अपना नाम लिख दिया एबीसी कंपनी सेक्रेटरी। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लेटर जो है ना प्रेजेंट करना है, ये उसका तरीका है। अब सर कितना मार्क्स मिलेगा ये सब करने पे,
5 में से 5। अगर टेबल बनाओगे तो 5 आउट ऑफ 5, टेबल नहीं बनाओगे तो 4 से लेके 4.5 के बीच में मार्क्स मिलेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है सर मुझे 5 चाहिए और मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये ऐसा चेकर के मूड पे, आपने पूरा पेपर कैसा लिखा है फिर ये उस पे आ जाएगा कि बच्चा स्कॉलर लग रहा है, बच्चे ने सब आंसर बहुत अच्छे से दिया है, बस बच्चे ने एक आंसर में टेबल नहीं बनाया, चल ठीक है फिर भी 5 आउट ऑफ 5 मिलता है। बट जो बच्चे को 99 मिला है ना एग्जाम्स में, आपको भी पता है फिर उसका मार्क्स कहाँ कटा है, या तो उसका मार्क्स यहाँ कटा है, या फिर उसने कुछ ऑब्जेक्टिव किया हो गलत, या फिर 8 में से हाफ मार्क कम मिला। तो दिस इज फॉर योर एसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स। एग्जाम में आप बस सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करो। 8 लेटर्स है, करीबन कोशिश करो इनको डेली 2 या 3 महीने का, सो दैट आप एक हफ्ते में ही पूरे लेटर्स के बादशाह बन जाओ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है goldymundra_, जहां पे आपको और भी कुछ समस्या कुछ भी डाउट को से और चैप्टर्स को लेकर फॉर योर एसपी एंड ओसीएम यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट तो कर ही सकते हो। दोस्तों कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या ये हेल्पफुल था कि नहीं। एंड आई होप ये लेटर की वीडियोस देखने के बाद आपको एग्जाम में 10 on 10 फॉर श्योर मिलने वाला है। चलो दोस्तों, मिलता हूं सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दोस्तों कर दो यार।